आप ही ऐश्वर्या शर्मा हो? जी हाँ, बिल्कुल। क्या आप मुझे बीएसआर फाइल्स की स्टोरी सुना सकते हो? आपको वो क्यों जाननी है? जी वो मेरा ना उस फाइल से कुछ पुराना कनेक्शन है। अच्छा ठीक है, बैठो। देखो, मैं तुम्हें स्टोरी सुना तो दूं, पर क्या तुम सुन पाओगे? जी हाँ बिल्कुल, मैं सुन पाऊंगा। चलो, तो अब शुरू करते हैं। कुछ शहरों की कहानियां सुनकर ही रूह कांप जाती है। न जाने कितने मासूमों की जान इस शहर में बसी है। न जाने कितने मासूमों की हत्या हुई है। मुझे खुद बताते हुए मेरे रूहें कांपने लगी है। मैं तुम्हें एहसास भी नहीं दिला सकती कि किस तरह से कैसे जुर्म ढाए गए। वो चीख को पुकार आज भी मेरे कानों में गूंजती है। जब मैं रात को सोने जाती हूँ तो मुझे इस तरह के सपने डराते हैं कि मैं खुद नहीं निकल पा रही हूँ सब चीजों से। इसीलिए मैंने तुमसे कहा, क्या तुम ये सब सुनने की हिम्मत रखते हो? इतिहास ला देने वाला ये शहर, जिससे हर एक बच्चा बच्चा वाकिफ है अपना छोटे से क्षेत्र में, यूपी के, जिसे मैं गर्व से कह सकती हूँ बुलंदशहर। ऐसा नहीं था कि शहर में नामी लोग नहीं थे, बहुत से थे, लेकिन जो उसकी बात थी ना, वो किसी ने। जब वो शहर में निकलता था ना, तो पत्ते भी हिलना बंद कर देते थे। बच्चे बड़े बूढ़े सब छुपकर घर में बैठ जाते थे। वो ऐसा आदमी था ना कि कभी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। हालांकि लोगों ने उसे मारने की भी कोशिश की, पर उसका रुतबा इतना तगड़ा था ना, लोग कभी उस तक पहुंच ही नहीं, उसे छू तक नहीं सके। The only one, भैरव, भैरव, भैरव। भाई क्या करना है इसका? तुम्हें क्या लगता है कहानी का वो अकेला पहलू था? नहीं, उसके बहुत से खास यार थे, जिसमें से एक उसका राइट हैंड था और दूसरा उसका लेफ्ट हैंड। अगर मैं बात करूं कांचा की, जो उसकी सारी डील संभालता था, उसके सारे काले धंधों में उसका हाथ था। हेलो भैरव भाई, और मैं आके डील डन करेंगे और वो बंदा हमने पकड़ लिया। और मैं बात करूं सनकी पागल जानवर भेड़िए की, वो फैंटम जिसने ना जाने बेवजह कितने मासूमों की जान ली है, वो उसका लेफ्ट हैंड था। उसे वो मौका भी नहीं देता था। उससे पहले तो वो आओ उससे बात करते हैं। जमीन उसका नाम कर दे।
जान ले लिया करता था। लाली ऐसे नहीं देगा तू। पैसों के लिए तो मैं अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ। अबे तूने क्या कर दिया? डील भी पूरी ना हुई है उसकी। अड़वा भाई का मैसेज आया था। अब दिखा ले गर्मी हैं? अब तो पापा आ गए तुम्हारे। वो दोनों भैरव के एक कहने पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे, पर जिससे वो डरते थे वो सिर्फ एक ही शख्स था, और वो भैरव। Is a metaphor for now. भाई ये 5 करोड़ देने से मना कर रहा आयु। भाई क्या करना है इसका?
और ये कहानी शुरू होती है उस नादान प्यारी मासूम बच्ची से जिसका नाम था मीरा। बहुत प्यारी बच्ची थी, हंसी खिलखिलाना मासूमियत से वो रहा करती थी, लेकिन वो बेचारी अनाथ थी। तो उसका सहारा बनी निकिता, जिसने उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। दोनों बहुत अच्छे से रहते थे, बड़े प्यार से दोनों साथ रहा करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन बदकिस्मती से उस नादान बच्ची पर उसके गैंग के साथी कांचा की नजर पड़ी और वो उसको उठा करके ले गया। क्योंकि वो जानते थे उस बच्ची के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा उस मासूम को वो इतनी बेरहमी से उठा करके लेके गए थे। लेकिन एक शख्स था जिसने उस बच्ची का कभी साथ नहीं छोड़ा, निकिता। वो उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गई। हैरिस गैंग, आज तो मैं इसको एक्सपोज करके रहूंगी। हम प्रिंट्स लो इसके। प्रिंट का उसके मन में लालच जागा और उसने उस मासूम बच्ची के बारे में एक भी बार नहीं सोचा। मुझे नहीं लग रहा तुझसे कुछ होगा। चल एक डील करके आते हैं, मेरा आदमी इन्हीं लोगों के साथ रहेगा। रुक, मैं भी आता हूँ। वो उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच तो गई, लेकिन बदकिस्मती से वो उस फैंटम की नजर में आ गई। वो बच्ची तो बच गई, पर वो खुद को ना बचा सकी। लड़की कहाँ है? काम से गया था। और उसने अपने मालिक भैरव लड़की कहाँ को है? जाकर सब बता दिया। भाई वो इसको छोड़ के गए थे आप, वो भाग गई। तुम्हें काम ढंग से नहीं होता, बेवकूफ हो। अबे दिखा गर्मी, मार मेरे भाई को, पकड़ कॉलर मारना। मैंने का कुछ करा है? इतनी गंदी निगाह से देख रहा हूँ मैं। वो कोशिश कर रही थी कि वो उन्हें एक्सपोज कर सके। उसने बहुत कोशिश की, अच्छा, पर वो नाकामयाब रही। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, मैं तुमको एक्सपोज कर दूंगी। तू एक्सपोज करेगी? कर एक्सपोज। मुझे तो तुम मार दोगे, पर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन वो? उसको तो मैं पहले मार चुका हूँ। पांचो। तो उसने क्या किया? वही फिर किसी तरह से वो बच्ची घबराती घबराती डरती डरती अपने घर पहुंची। और फिर उसे वो राज की बात याद आई जो उसके पापा ने उसे बताई थी।
जब भी तुझे मेरी कमी महसूस हो तो इस फोटो के पीछे वाले नंबर पे फोन कर। वो उसका खास मित्र था। आप जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे दीदी भी नहीं है यहाँ पे। आप जल्दी आ जाओ। जो नाम करीब 5 साल से गुमशुदा था, अब वो सामने आने वाला था। अब घड़ी उल्टी चलने वाली थी और भैरव का काल खत्म होने वाला था। न जाने कहां से वो नाम आया। कौन था वो, कौन था? मुझे बताओ जल्दी, कौन था? और वो नाम